हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एक्सेल डिजाइन टेक्नोलॉजीज। आज इस वीडियो में हम ब्रिक्सकैड के अंदर देखेंगे कि कैसे हम पैरामीट्रिक ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और पैरामीट्रिक ब्लॉक के साथ में हम एरे का ऑप्शन यूज करके किस तरीके से ये टेबल अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्लोबल पैरामीटर्स का यूज किया जाता है, कैसे लोकल पैरामीटर्स का यूज किया जाता है और साथ में कैसे हम इसे पैरामीट्रिक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको आइडिया लगे कि कैसे हम ब्रिक्सकैड के अंदर पैरामीट्रिक ब्लॉक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये एक सिंपल एग्जांपल है जहाँ हमने एक चेयर और एक टेबल बनाया हुआ है, जहाँ पर हम कुछ रिलेशंस पैरामीटर्स का यूज करेंगे। कैसे हम ग्लोबल पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोकल पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, तो एक एक करके सारी चीजों को हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक टेबल है, यहाँ हम कुछ रिलेशन लगाना चाहते हैं जिससे कि जब भी कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो तो वो एक सिस्टमैटिक वे में हो। तो यहाँ पैरामेट्रिक के अंदर आपको रिलेशंस मिल जाएंगे। लाइक आप अगर किसी पर्टिकुलर एंटिटी को यहाँ से फिक्स करना चाहते हैं तो आप उसे फिक्स कर सकते हैं। किसी एंटिटी को अगर आप हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप उसे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर किसी को वर्टिकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसे वर्टिकल रिलेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ में अगर क्योंकि हम ग्लोबल पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, ग्लोबल और यूजर्स पैरामीटर की, यूजर डिफाइंड पैरामीटर की, तो यूजर डिफाइंड पैरामीटर्स के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं उनके थ्रू। तो यहाँ हम लीनियर का यूज करके एक पैरामीटर ऐड कर देते हैं। देन मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर और ऐड कर दिया फॉर लेंथ एंड विड्थ। तो ये दो पैरामीटर्स मेरे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अगर आप यहाँ राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पैरामीटर्स मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये पैरामीटर मैनेजर का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो आप राइट क्लिक करके पैनल्स में जाके यहाँ से इसे टर्न ऑफ ऑन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको पैरामीटर्स मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे D1 एंड D2 दो पैरामीटर मेरे को दिए हुए हैं, जो कि 4800 ये एज अ लेंथ है एंड 1800 एज अ विड्थ है। तो मैं इस पैरामीटर को चेंज कर सकता हूँ यहाँ से डबल क्लिक करके। दिस इज माय लेंथ एंड ये मेरा विड्थ है। तो ये मैंने दो पैरामीटर यहाँ पे ऐड कर दिए, L एंड W। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये पैरामीटर चेंज हो चुके हैं। तो इन केस अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो उसके बेसिस पे आपका मॉडल भी ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा। अब यहाँ मेरे को दो ग्लोबल पैरामीटर ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे यूजर डिफाइंड और न्यू पैरामीटर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ मेरे पास दो पैरामीटर हैं V3 एंड V4 जिनको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पैरामीटर मेरे को एज अ स्पेसिंग चाहिए। स्पेसिंग मींस जो भी चेयर के बीच की स्पेसिंग होगी वो मैं यहाँ से कंट्रोल करूंगा एंड जो चेयर का काउंटिंग होगा वो यहाँ से कंट्रोल करूंगा। तो स्पेसिंग जो मुझे चाहिए दैट इज 950 एंड जो मेरी काउंटिंग है वो मुझे चाहिए लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग। तो आप यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास दो पैरामीटर्स ऐड हो चुके हैं। एस का मतलब हो गया कि दो चेयर के बीच का स्पेसिंग क्या रहेगा, दैट इज 950। एंड सी का मतलब हो गया कि जो नंबर ऑफ काउंट्स आप कैलकुलेट करेंगे वो लेंथ डिवाइड बाय एस के बेसिस पे आप उसकी काउंटिंग को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हमें लोकल पैरामीटर ऐड करने हैं। जो चेयर हमने यहाँ पे ऐड की हुई है उसके साथ हमें कुछ लोकल पैरामीटर्स ऐड कर रहे हैं जिसको हम कंट्रोल करेंगे ग्लोबल पैरामीटर्स के बेसिस पे। तो यहाँ हम कमांड लेते हैं एरे रेक्टेंगुलर कमांड एंड इस पर्टिकुलर चेयर का सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर एरे क्रिएट करते हैं। तो मैंने इस पर्टिकुलर चेयर को सेलेक्ट किया, एंटर किया। ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ नंबर ऑफ रोज क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले मुझे जो रो है वो एक चाहिए, उसके बीच का गैप हम मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, तो आप सिंपली एंटर कर सकते हैं। देन जो मुझे कॉलम है, कॉलम मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स 5 चाहिए एंड उनका जो एक्सप्रेशन है दैट इज 950। तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर एरे क्रिएट हो चुका है। इन केस अगर आपको बेस पॉइंट चेंज करना है तो आप इजीली इसका बेस पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा एक रेक्टेंगुलर एरे क्रिएट हो चुका है। अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो यहाँ मुझे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी आप देख सकते हैं कि कॉलम्स 5 हैं, स्पेसिंग मेरे को 950 दिया हुआ है, लेकिन अभी कोई पैरामीटर यहाँ पे एडेड नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मिरर कमांड लेता हूँ और इन चेयर्स को यहाँ पे मिरर कर देता हूँ फ्रॉम द मिडिल। तो ये मेरा एक पूरा मॉडल क्रिएट हो चुका है।
और इस मॉडल के साथ में मुझे यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स को यूज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर्स मैनेजर में जाऊंगा तो आपको देखेगा यहाँ पे एरे जो मैंने अभी क्रिएट किया है दैट इज ऑलरेडी एडेड इन दिस लिस्ट। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे यहाँ कॉलम्स जो है ये कॉलम मुझे कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम सी। यहाँ पे आपका जो कॉलम्स काउंट है यहाँ से कैलकुलेट होगा, एंड जो स्पेसिंग है वो मेरा एस है तो वो यहाँ से कैलकुलेट होगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे सी और एस टाइप कर दूंगा। तो ये जो पैरामीटर्स मेरे लोकल पैरामीटर्स हैं ये ऑटोमेटिकली मेरे ग्लोबल पैरामीटर के बेसिस पे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो मैं इसको अभी क्लोज करता हूं और इस पूरी ड्राइंग को मैं ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैंने लिया ब्लॉक कमांड, यहां मैंने दे दिया इसका नाम मे बी पैरामेट्रिक टेबल, यहां से इसका बेस पॉइंट प्रोवाइड कर दिया, इसको सेलेक्ट किया एंटिटीज को एंड एंटर। तो ये मेरा ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसे इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट कमांड के थ्रू आप देखेंगे तो मेरा ब्लॉक ऑलरेडी क्रिएटेड है। और इस ब्लॉक को मैं किसी भी जगह पे प्लेस कर देता हूं। यहाँ पर एक ब्लॉक और मैंने इंसर्ट किया यहाँ, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं। तो ये मेरा मॉडल ऑलरेडी, ये जो मैंने बनाया है टेबल एंड चेयर वो ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। अब मुझे इसके पैरामीटर्स को चेंज करना है। तो ये सिंपल मेरे को यही सेम पैरामीटर चाहिए, बट इन ऑब्जेक्ट की इस एरे का पैरामीटर मुझे चेंज करना है। तो अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो मैं इसे रोल ओवर टिप में भी ऐड कर सकता हूं, पर एडिट नहीं है अभी। तो आप अभी इसे पैरामीटर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे इसका जो लेंथ है, लेंथ मुझे मे बी 6800 चाहिए। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो नंबर ऑफ काउंट है वो ऑटोमेटिकली चेंज मॉडिफाई हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इस चेयर टेबल को सेलेक्ट करता हूं और इसका साइज में भी 12,600 समथिंग देता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा जो टेबल है एंड द नंबर ऑफ चेयर काउंट्स वो सब कुछ मॉडिफाई हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको आइडिया लगा हो कि कैसे हम पैरामेट्रिक ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एरेज का यूज कर सकते हैं, कैसे हम ग्लोबल पैरामीटर्स और लोकल पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।